आप अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार इनमें से अपने आप को किस कैटेगरी में पाते हैं। झूठ की ऐसी बुनियाद पर आपके जीवन की रूपरेखा का स्वरूप क्या ही होगा, यह आप ही तय कर लीजिएगा। आज के इस अर्थ प्रधान युग में आपकी मॉनेटरी सक्सेस का लेवल ही आपकी सेल्फ इमेज का रिफ्लेक्शन होता है और मोस्ट लाइकली आपके करंट स्टेटस का भी। यह असल में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बीमारी है जिससे हम में से बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं। अपने मॉनेटरी अचीवमेंट्स को बढ़ाना है या नहीं, बढ़ाएंगे तो ठीक, नहीं तो रहिए मस्त, जितना कमा रहे हैं उसी में। दोस्तों नमस्कार, आपका भाई, आपका साथी डॉक्टर संजय त्रिपाठी डीएसटी शो के एक और नए अंक के साथ, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज आपसे मैं रूबरू हो रहा हूं। इस अंक की शुरुआत में ही मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर तो आप अपने करंट माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन करके एक वर्ल्ड क्लास माइंडसेट वाले इंसान जैसी कामयाबी चाहते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। हाँ, मगर इसके लिए आपको खुद से एक कठोर सवाल पूछना होगा, वो भी बहुत ही निर्ममता से, और उसका उत्तर भी आपको बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से देना होगा। उत्तर किसी और को नहीं देना है, खुद को ही देना है। क्यों? क्योंकि खुद से पूछे हुए किसी सवाल का कोई झूठा उत्तर अगर आप द्वारा खुद को ही दिया जाता है तो माफ़ कीजिएगा, इसे आपकी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी के सिवा और क्या ही कहा जा सकता है। सच बताऊं, ऐसे इंसान की मदद कोई इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई सवाल अगर कोई और आपसे पूछता है और आप गलत होते हुए भी बड़ी चतुराई और बड़ी सफाई से उसका झूठा जवाब देकर खुद का बचाव करने में संयोग से सफल हो भी जाते हैं और इसे आप अपनी उपलब्धि मान बैठते हैं, तो मेरी समझ से यह आपकी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि किसी और से झूठ बोलकर खुद को बचाने की आपकी ऐसी कोशिश तात्कालिक रूप में भले ही आपको राहत दिलाने वाली लगती है, परंतु वास्तव में इसका दूरगामी दुष्परिणाम बहुत भयावह होता है। जानते हैं इसका पता आपको कब चलता है? तब जब खुद से झूठ बोलकर खुद के सहारे खुद को बचाने की आपकी ये कोशिश धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाती है, और फिर कुछ समय बाद आपकी यही आदत आपसे अनफोर्स झूठ बोलवाने लगती है। आप अकारण ही झूठ बोलने लगते हैं। आपकी इमेज भी आदती झूठ बोलने वाली की बन जाती है। पब्लिक के बीच में आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, सबसे दुखद बात, लोगों का विश्वास आप पर से उठ जाता है। आपकी क्रेडिबिलिटी समाज में बिल्कुल खत्म होने लगती है। कुल मिलाकर आपकी इमेज एक बहुत बड़े झूठा आदमी की बन जाती है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात जो यहाँ छूट ही जा रही है, जानते हैं क्या? जब आप किसी सवाल का जवाब दे रहे होते हैं, खुद को या किसी और को, तो ऐसा नहीं होता है कि आप अपने उत्तर के झूठ की हकीकत से वाकिफ नहीं होते हैं। खूब होते हैं, लेकिन दरअसल आप कर कुछ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना आपकी आदत जो बन चुकी होती है। दोस्तों, एक गुजारिश है मेरी आपसे, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप कृपा करके यह विचार करें कि झूठ बोलकर तात्कालिक रूप में आप अपना बचाव करने में बाई चांस अगर सफल हो भी जाते हैं, तो ऐसा करके क्या आप हमेशा के लिए सच को झुठला पाते हैं? नहीं ना। तो फिर आइए, इस वीडियो को अब तक आपने जितना देखा है और जो समझा है, उसके आधार पर आज और अभी यह संकल्प लें कि झूठ बोलने को कभी अपनी आदत नहीं बनने देंगे। क्योंकि गलती से भी झूठ बोलना अगर एक बार आपके कैरेक्टर का एक कंपल्सरी फीचर बन गया ना, तो मान कर चलिए उसके प्रयोग के बिना फिर आपके लिए सवालों का जवाब देना कभी संभव ही नहीं हो पाएगा। आगे क्या कहूँ, आप खुद ही समझदार हैं। झूठ की ऐसी बुनियाद पर आपके जीवन की रूपरेखा का स्वरूप क्या ही होगा, यह आप ही तय कर लीजिएगा।
मैं समझ रहा हूं कि यहां मैं थोड़ा विषय से भटक रहा हूं, लेकिन विषय का वास्तविक परिणाम हासिल करने के लिए मेरी मजबूरी है कि मैं आपको यह भरोसा दिला सकूं कि खुद से झूठ बोलकर आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इस तथ्य की हकीकत से आपको रूबरू कराए बगैर आपके माइंड ट्रांसफॉर्मेशन की मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वापस फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि आपको सवाल पूछना है, वो भी खुद से और बहुत ही निर्ममता से, ताकि जो उत्तर आए उसमें तनिक भी झूठ ना हो। अब सवाल सुनिए। सवाल है कि आप अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार इनमें से अपने आप को किस कैटेगरी में पाते हैं? पॉवर्टी क्लास में, वर्किंग क्लास में, मिडिल क्लास में या फिर वर्ल्ड क्लास में? इन अलग अलग कैटेगरीज में लोगों का क्लासिफिकेशन कैसे उनकी हैबिट्स, उनके एक्शंस और उनके बिहेवियरल पैटर्न के आधार पर होता है, यह मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप अभी तक ध्यान से नहीं देख पाए हों या आपको ध्यान में नहीं आ रहा हो, तो आप दोबारा से उसे देख सकते हैं और फिर समझकर ईमानदारी से खुद ही तय कर सकते हैं कि इनमें से मॉनेटरी सक्सेस के किस लेवल में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि आज के इस अर्थ प्रधान युग में आपकी मॉनेटरी सक्सेस का लेवल ही आपकी सेल्फ इमेज का रिफ्लेक्शन होता है और मोस्ट लाइकली आपके करंट स्टेटस का भी। आप किस क्लास के इंसान हैं, यह आपके मॉनेटरी अचीवमेंट से तय होता है। यानी आपका मॉनेटरी लेवल इनमें से जिस क्लास वाला है उसी के अनुरूप आपकी मानसिक चेतना का स्तर होगा और उसी जैसी होंगी आपकी हैबिट्स, आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर और आपका सक्सेस। अब इसी को उलटकर यह भी कह सकते हैं कि जैसा आपकी मानसिक चेतना का स्तर होगा वैसे ही आपके मॉनेटरी अचीवमेंट्स भी। तो क्या अब ये मानकर मैं आगे बढ़ूं कि अब तक आपने यह निर्णय कर ही लिया होगा कि इनमें से आप कौन सी क्लास वाले हैं? क्या कहा? अभी तक नहीं कर पाए हैं? कोई बात नहीं, थोड़ा और समय ले लीजिए। लेकिन ऐसा भी क्या कि कोई नहीं कर पाया होगा, इसलिए जिसने कर लिया है मैं उसके साथ आगे बढ़ता हूं। वैसे एक बात बताऊं, यह अनिर्णय की स्थिति सिर्फ आपके साथ ही होती है ऐसा नहीं है। यह असल में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बीमारी है जिससे हम में से बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं। वास्तव में अनिर्णय की यह स्थिति ही ज़्यादातर असफल लोगों के कैरेक्टर का एक स्पेशल और इनबिल्ट फीचर होती है। तो अब जबकि यह तय कर लिया है आपने कि आप वर्ल्ड क्लास कैटेगरी वाले नहीं हैं, किंतु उस कैटेगरी में पहुंचना चाहते हैं, उस क्लास के लोगों जैसी कामयाबी भी चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ इमेज को ऊपर उठाने से शुरुआत करनी होगी। सेल्फ इमेज को ऊपर उठाने से मतलब अपनी निगाह में आपने अब तक जो अपनी पहचान बना रखी है उसको बेहतर करना, उसको ऊपर उठाना, जिससे आप खुद को यह विश्वास दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि वर्ल्ड क्लास लोगों में खुद की पहचान को लेकर जो भरोसा होता है वही आप में भी है। यह तब संभव होता है जब आप मनी और फिनेंसेस को लेकर सेल्फ टॉक करते हैं और जरूरत के मुताबिक अपनी आदतों, अपनी क्रिया प्रणाली और अपने कार्य व्यवहार में बदलाव लाकर उसे अपग्रेड भी करते हैं। दोस्तों, मेरे इस कथन की बारीकी को आप समझ रहे हैं ना? इन पंक्तियों में हर जगह मैं एक ही बात कर रहा हूं, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। यानी जो भी करना है वो आपको ही करना है। मतलब साफ है कि सेल्फ इमेज को ऊपर उठाकर अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करने की जो भी कोशिश करनी है वह सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होती है। इसके लिए अपनी आदतों में बदलाव लाना, सच जानते हुए भी खुद से झूठ बोलने की आदत से मुक्त होना अथवा अन्य और बहुत सारी स्वभावगत कमियां जो सकारण अकारण आप में होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना और उनका इमीडिएट रेक्टिफिकेशन करना, ये सब आपकी ही जिम्मेदारी होती है। क्योंकि इसके बगैर आप अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अगर आप ये सोचते हैं कि कॉन्शियसनेस लेवल चेंज करने की ये जो कोशिश आपको करनी होती है उसे आपके जगह कोई दूसरा आकर कर देगा और आपको बिना कुछ किए ही वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो कामयाब लोगों को बहुत परिश्रम से प्राप्त होता है, तो आपका ऐसा सोचना मैं समझता हूँ आपकी नादानी के सिवा और कुछ भी नहीं है।
अरे भाई, समस्या अगर आप हैं तो समाधान भी तो आपको ही बनना होगा ना। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन याद आ रहा है, अ प्रॉब्लम कैनॉट बी सॉल्व एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच इट अकर्स। यानी कोई समस्या मानसिक चेतना के जिस स्तर पर पैदा होती है उसका समाधान उस स्तर की चेतना द्वारा कभी भी नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मानसिक चेतना के स्तर को ऊपर उठाना होता है और फिर धीरे धीरे उसे उस मनोभूमि में पहुंचा देना होता है जहां वस्तुतः इसका वास्तविक समाधान होता है। मतलब ये कि अगर आपका प्रेजेंट कॉन्शियसनेस लेवल पॉवर्टी क्लास के मॉनेटरी अचीवमेंट में कंफर्टेबल है लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है और उससे ऊपर का मॉनेटरी सक्सेस लेवल को अचीव करना चाहता है, तो फिर इसके लिए आपको अपने कॉन्शियसनेस लेवल को अपग्रेड करना ही होगा। सीधी सी बात है, मानसिक चेतना का वर्तमान स्तर भी आपका ही है और उसका अपग्रेडेशन भी आपको ही करना है। अब तय कर लीजिए कि आपको अपने कॉन्शियसनेस लेवल को अपग्रेड करके अपने मॉनेटरी अचीवमेंट्स को बढ़ाना है या नहीं। बढ़ाएंगे तो ठीक, नहीं तो रहिए मस्त, जितना कमा रहे हैं उसी में। बस इतना ध्यान जरूर रखिएगा, आपकी आर्थिक कमजोरी का कारण भी आप ही हैं और उसका समाधान भी आप ही हैं। इसलिए किसी और पर दोष मढ़कर खुद को बचाने की गलती मत करिएगा, कभी मत करिएगा। वीडियो समाप्त करता हूं इस उम्मीद के साथ कि इसमें आपके काम की कुछ बातें जरूर दे पाया हूँगा। काम की कुछ बात अगर मिली हो तो उस पर अमल ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और विषय पर, कुछ और महत्वपूर्ण जीवन दृष्टि को बदलने वाले तथ्यों के साथ।